चलिए बच्चों, तो लिखिए क्या, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर का सम करना, वेक्टर का डिफरेंस करना, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लिए। अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना देखते हैं। ठीक है, तो देखो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे फिजिक्स में अपने दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर्स और स्केलर। तो दोनों ही डिफरेंशिएशन का, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अलग। ठीक, एक होता है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है, ये नाम इसलिए ऐसा रखा गया है, इसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट और इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम लोग दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग को एक स्केलर वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, एक स्केलर वैल्यू जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक न्यू वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो भी खुद एक क्या है, वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लोग क्या है अभी इस चैप्टर में वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करते क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। अब ये कब अप्लाई करना है, ये जब हम लोग फिजिक्स पढ़ना चालू करेंगे तब करेंगे। तो अभी बस मीनिंग समझेंगे और निकालते कैसे हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, और उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं देखेंगे। ठीक है, बाकी भाई वर्क डन क्यों डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, टॉर्क क्यों फोर्स और पोजीशन का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग एक्चुअल में पहुंच जाएंगे आगे, है ना। जब फिजिक्स में हम लोग चालू कर देंगे फिजिक्स पढ़ना तब बताएंगे। अभी बस करना सीख रहे हैं और मीनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। लिखो डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी। आपके पास क्या है बच्चों, दो वेक्टर ए और बी, और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब होगा, लिखेंगे ऐसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब होगा इसका ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ में आया, क्या वैल्यू होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, जो दोनों के बीच एंगल है। भाई मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, ये भी क्या है, स्केलर है, और कॉस थीटा तो रेशियो है, वो भी स्केलर है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, एक स्केलर वैल्यू मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में। तो दो वेक्टर है आपके पास, आपको उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब वो दोनों की मैग्नीट्यूड लिख देना है मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच का एंगल का कॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक वेक्टर दे दिया है 2 यूनिट्स और एक वेक्टर दे दिया बच्चों 3 यूनिट्स। क्या दे दिया है, 3 यूनिट्स, और दोनों के बीच जो एंगल है वो दे दिया आपको 60 डिग्री। दोनों के बीच एंगल क्या दे दिया है, 60 डिग्री। तो अगर आप ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ए का मैग्नीट्यूड 2 बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों, और दो वेक्टर के बीच एंगल कब देखते हैं, जब उनको कैसे जोड़े हैं, टेल टू टेल। कॉस 60 का वैल्यू कितना है, 1/2, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर, 3 यूनिट्स। कोई डायरेक्शन आया क्या, नहीं। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, क्या होता है बच्चों, एक स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में, बढ़े आगे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब समझे, दो वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। नेक्स्ट, अगला बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हम लोग को नोट करना है। ठीक है, पहला, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। क्योंकि जब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या निकलता है, स्केलर। ठीक, जिसका खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ए डॉट बी। और थीटा क्या रहेगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो वही है, जब टेल टू टेल दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो जो छोटा एंगल बनता है उसको थीटा लेते हैं, वो तो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब अगर थीटा 0 है तो बताओ ए बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए बी जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं होगा, भाई कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1, मिनिमम कितना होता है, -1।
ठीक है, तो जब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अलोंग लग रहे हैं, थीटा का वैल्यू 0 मतलब दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे एक दूसरे के अलोंग, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा बच्चों, मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। क्लियर है बात। जब दोनों के बीच एंगल 180 लग रहा होगा, cos 180 होता है बच्चों -1, cos 180 डिग्री -1, तो a डॉट बी क्या आ जाएगा, -ab, तो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। यानी दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट रखते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम रहता है और वैल्यू उसकी क्या रहती है लेकिन नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव है नेगेटिव में। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई डायरेक्शन आ गया, प्लस और माइनस में वैल्यू की न्यूमरल वैल्यूज से मतलब है, आ रही बात समझ में, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। ठीक है, अगला, अगर 90 है तो cos 90 क्या होता है 0, तो a डॉट बी क्या आ जाएगा बच्चों 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों 0। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों नेगेटिव। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों एक्यूट एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर a डॉट बी पॉजिटिव आया मतलब समझ जाना cos पॉजिटिव है, मतलब थीटा क्या है एक्यूट। और अगर a डॉट बी नेगेटिव आया मतलब समझ जाना cos थीटा नेगेटिव आया, और मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा क्या होगा ऑब्ट्यूज। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा बच्चों ऑब्ट्यूज। बात समझ में आई। तो ये a डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अलोंग लग रहे हैं, और जब 180 डिग्री होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो फिर से मैक्सिमम वैल्यू आती है लेकिन माइनस साइन के साथ। फिर उसके बाद थीटा का वैल्यू जो है 90 होने पे दोनों वेक्टर्स मतलब आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्लियर है बच्चों बात। एक्यूट है थीटा मतलब cos थीटा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज है मतलब cos थीटा नेगेटिव। ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे, लिख लिया ना इसको, लिख लो फटाफट। ठीक है, चलिए अगला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कौन से तीन फेमस यूनिट वेक्टर को आप लोग जानते हैं, आई जे के, इनको जानते हैं आप। सपोज मैं आई यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं आई यूनिट वेक्टर से, क्या कर रहा हूं बच्चों आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं आई से। ठीक, तो क्या होगा a डॉट बी होगा, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, और i मतलब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच एंगल कितना होगा 0। तो क्या आएगा cos 0, और cos 0 क्या होता है 1। तो आप आई कैप डॉट आई कैप को क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों आई डॉट क्या होता है कैप 1। वैसे ही जे डॉट जे और के डॉट के क्या होगा, समझ में आई बात। आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे के डॉट के भी क्या होगा 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू cos 0 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ये समझ में आया कि नहीं। तो बताओ बच्चों आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई और जे आपस में कैसे परपेंडिकुलर तो 0, आई डॉट के जे डॉट के, समझ में आ रही बात। अच्छा, आई डॉट माइनस आई डॉट आई, क्यों इसका मैग्नीट्यूड अब -1 हो गया, तो -1 इंटू 1 इंटू दोनों के बीच 180 डिग्री, दोनों के बीच 180 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा -1, क्या जाएगा बच्चों -1। क्लियर बात। ठीक, 1 इंटू 1 दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1, लेकिन डायरेक्शन कैसा cos 180, cos 180 क्या होता है -1, तो 1 इंटू 1 इंटू -1 क्या जाएगा। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई समझ में। तो बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है ना, ऐसा लिख दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड -1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और cos 180 -1, तो ऐसे में +1 आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन cos थीटा में डायरेक्शन डालना है, cos थीटा में डायरेक्शन डालना है, इसमें नहीं डालना है ना,
ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर का, तो जब भी आई को जे से या आई को के से या के को जे से, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स को आप जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को डॉट करोगे तो वैल्यू क्या नहीं है, जीरो। आई वाला आई से डॉट होगा, जे वाला जे से, के वाला के से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वेक्टर बोला यार परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब भी 90 डिग्री। ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप समझ जाना कि क्या होगा, ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और ये जीरो तभी आएगा ए डॉट बी जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, 90 या 270 जो भी ले लो, ठीक है। तो ये होगा, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। क्लियर है? अब देखो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले नहीं, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। देखो, अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है बच्चों, दो वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो दोनों के बीच कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बाय ए बी, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो आपको क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच का एंगल। हरी बात समझ में? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना एकदम सिंपल होता है बच्चों। आप कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने वाले सिचुएशन में आप फंसोगे तो क्या सोचना, डॉट प्रोडक्ट। क्या के बारे में सोचोगे, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? दूसरा, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, किसके बराबर है? तो देखो a प्लस बी क्या होगा बच्चों, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी ये होगा पैरेललोग्राम लॉ से, और a माइनस बी क्या होगा, b को क्या कर देंगे उल्टा, तो ये होगा, ये क्या होगा बच्चों, a माइनस बी। भाई जरूरी नहीं कि एंगल 45 हो, क्योंकि a b बराबर थोड़ी है, लेकिन आप देख रहे हो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों डायगोनल इक्वल कब आएंगे, जब दोनों के बीच एंगल क्या होगा, भाई डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। डायगोनल किसके इक्वल होते हैं, अगर पैरेललोग्राम रहता है, जैसे इसमें कोई भी एंगल रहता है, अलग एंगल रहता है ऐसा, ठीक है, तो बच्चों इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो दो डायगोनल बनेंगे आपके, एक डायगोनल बनेगा ये और एक डायगोनल बनेगा ये। क्लियर? ये क्या बता रहा है, a प्लस बी, ये क्या बता रहा है, a माइनस बी। दोनों अलग अलग आया कि नहीं आया? तो अगर 90 डिग्री नहीं है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। लेकिन अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तब a प्लस बी और a माइनस बी क्या रहेगा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब समझ जाना a और b आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट से चेक कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आया मतलब ये ऊपर वाला टर्म जीरो हो गया, तो कॉस थीटा क्या होगा, जीरो। कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा 90, तो आ गया परपेंडिकुलर। तो दो तरीके हैं चेक करने के, या तो डॉट प्रोडक्ट से चेक कर लो एंगल, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आया मतलब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर दोनों का सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, सम और डिफरेंस का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड अगर आपस में क्या आया, सेम, मतलब आपस में क्या है, दोनों 90 डिग्री बना रहे। क्लियर है बात समझ में? ठीक। उसके बाद बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी है, तो आप जैसे ब्रैकेट खोलते हैं वैसे कर सकते हैं, a डॉट ए प्लस सॉरी माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट ए माइनस b डॉट बी। आ रही बात समझ में? तो आप पहले ऐड करके ब्रैकेट खोलो या ब्रैकेट खोल के ऐड करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या रखती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ब्रैकेट खोलते हैं ना मल्टीप्लाई करते समय नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, वैसे इसमें भी ब्रैकेट खोल सकते हैं। बढ़े आगे? पक्का? अच्छा, ये कम्यूटेटिव भी होता है, a डॉट बी बराबर क्या होता है, b डॉट ए।
ए डॉट बी डॉट ए दोनों का वैल्यू क्या रहेगा सेम, क्योंकि इसको भी लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसको लिखोगे बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। किसका मैग्नीट्यूड पहले लिख रहे हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? दोनों तो लेंथ ही है और दोनों के बीच का एंगल बदल जाएगा, क्योंकि पहले वाले को लिख दोगे बाद वाले दोनों के बीच का एंगल तो वही रहेगा। तो ऑर्डर चेंज करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस में ऐसा नहीं है, लेकिन डॉट में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क, तो ये कम्यूटेटिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। क्लियर है बात? बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट अगला अब क्वेश्चन निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने हैं बच्चों, किसका? ए और बी का। तो देखो क्या करते हैं, लिखते हैं ए डॉट बी। क्या लिखते हैं? ए डॉट बी। ए का मैग्नीट्यूड क्या है यहां पर? 3i प्लस 2j माइनस 4k डॉट किसके साथ करना है बच्चों? 2i माइनस 3j माइनस 6k, 2i माइनस 3j माइनस 6k। ये समझ में आया कि नहीं है? अब डॉट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको खोल सकता हूं ब्रैकेट, तो इन तीनों को उन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, 6 टर्म बनेंगे, 9 टर्म बनेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं आई वाले को जे से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, तो जीरो ही आना है, क्योंकि ये आई मतलब हॉरिजॉन्टल, ये जे मतलब वर्टिकल, जीरो ही आना है। आई को उठा के के से मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो ही आना है, कोई फर्क पड़ रहा है? तो सिर्फ आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ आई वाला क्या है? 3i, यहाँ आई वाला क्या है? 2i, 3 2 जा 6 और आई डॉट आई क्या होता है? 1। समझ में आया? 3 2 जा 6 और आई डॉट आई क्या होता है? 1। 2 इंटू माइनस 3 कितना होगा बच्चों? माइनस 6 और जे डॉट जे क्या होता है? 1। 4 6 जा माइनस 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा? प्लस 24 और के डॉट के क्या होता है? 1। बाकी कुछ करने का जरूरत है क्योंकि वो तो जीरो ही आना है हर टर्म। तो कितना हो गया? 6 माइनस 6 कट गया तो कितना है बच्चों? 24। स्केलर वैल्यू आया कि नहीं आया? क्या है बच्चों? स्केलर वैल्यू। ठीक, बताओ ये दोनों वेक्टर के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा होगा कि ऑब्ट्यूज? क्यों? पॉजिटिव आया डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच कैसा एंगल बन रहा होगा? एक्यूट। जीरो आता तो 90 बन रहा है, प्लस 1 आता तो 0 बन रहा है, माइनस आता तो इन्हें मतलब समझ रहे हो, इन्हें वो तो कॉस थीटा से निकालेंगे। बाकी ये समझ में आया? पॉजिटिव आने से एक्यूट, नेगेटिव आने से ऑब्ट्यूज और 0 आने से 90। बढ़े आगे? क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर ये और वेक्टर ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताओ परपेंडिकुलर चेक करने के लिए क्या तरीके हैं? डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो i वाला i से, 3 2 जा 6, j वाला j से, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 1 इंटू m क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस m बराबर 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 0। आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो कितना है m का वैल्यू? समझ में आया कि नहीं है? बोलो सौर क्या हो गया? हाँ ये माइनस है, प्लस तो है, कहाँ है माइनस? ठीक ठीक, समझ में आया बात? ठीक, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। क्लियर? बढ़े आगे। अगला, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर? कैसे निकाला जा सकता है? cos थीटा बराबर a डॉट बी बाय ए बी। तो पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, a का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। कैसे निकालते हैं बच्चों? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, रूट 3 आ जाएगा। b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, रूट 3 आ जाए, रूट क्या आ जाएगा? 2 रूट 3, सॉरी कितना आ जाएगा? 2 रूट 3 आएगा। समझ में आ रही बात? तो आ गया 2 रूट 3, ये आ गया a और b का मैग्नीट्यूड। अब अपने को क्या करना है? a डॉट b करना है, तो करते हैं a डॉट b। a डॉट b मतलब i का i से, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों? माइनस 6। तो अपन क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया? -1। cos थीटा क्या आ गया बच्चों? -1, मतलब थीटा बराबर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। समझ में आया कि नहीं आया?
पक्का बच्चों? नहीं, झूठ बोल रहा हूं मैं। नहीं समझ में आया तो बताओ, आ रहा है? पक्का? बढ़े आगे। चलिए, ये क्या खुल गया भाई, प्लस माइनस। नेक्स्ट, अगला, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अब ये ऐसा वाला कई बार फंसे हैं, मेरे को बता दो कि दोनों के बीच कितना एंगल होगा। दो वेक्टर का सम है, यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर आया, तो एंगल कितना होगा भाई? अगर सेम मैग्नीट्यूड होता है और दो वेक्टर का सम करते हैं और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री। पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके? कई क्वेश्चन भी बना चुके हैं। तो मतलब एक यूनिट वेक्टर है 1 और एक यूनिट वेक्टर है 1 और दोनों के बीच एंगल कितना है? 120। बात समझ में आई कि नहीं? देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो दोनों के बीच एंगल 120 पता चल गया। अब डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का अपने को पता है क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, ऐसी ले लो, प्लस 2ab कॉस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत लो। ऐसा क्यों ले लो? ऐसा लो, डायरेक्ट भी बना लो। ये 1 आ जाएगा और एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। तो ये दोनों को तो सम करना है ना, ये माइनस मतलब ये हो गया। तो अब ए और बी का सम करना और बीच में एंगल कितना है? 60। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 का अंडर रूट। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 2। कॉमन निकल जाएगा 1 प्लस कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2 इंटू 2, ये वाला 2, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 1 कितना हुआ? 2। हाँ, अरे यार 2 कॉमन ऐसे नहीं करता। 1 + 1 2 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों? √3। समझ में आया बच्चों? पक्का? तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3। क्लियर है? ऊपर से तो नहीं गया, यही होगा ना बच्चों? ये देखो 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन a माइनस बी करेंगे तो 1 के बराबर ही आ जाएगा। पक्का? बढ़े आगे। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, अगला प्रूव दैट a + 2b डॉट 2a - 3b बराबर ये होगा। प्रूफ करते हैं, अपने को क्या है? तो a का डॉट कराता हूं, a से कराता हूं बच्चों, तो क्या होगा? a डॉट 2a डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना, a डॉट 2a प्लस a डॉट -3b लिख सकता हूं, a डॉट -3b प्लस 2b डॉट 2a माइनस, सॉरी, प्लस 2b डॉट -3b। ये होगा कि नहीं होगा? बताओ होगा? अब ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो आएगा क्या? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो इसको ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूं, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसका डबल है ना मैग्नीट्यूड, तो 2a स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड a है तो इसका मैग्नीट्यूड 2a है, डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 हो गया 1, बाकी कितना है? 2a स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकता हूं 3ab cos थीटा, वेयर cos थीटा इज ab के बीच जो एंगल होगा, लिख सकता हूं। प्लस 2 2 जा कितना हो गया? 4 ab cos थीटा लिख सकता हूं। समझ में? अरे ये सामने क्या था? तो यहां सामने क्या लगेगा? माइनस। सॉरी, सामने क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है ना, तो ऑब्च्यूज बनना है तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव आना है, तो -3ab cos थीटा। ठीक है, अब ये आ गया 4ab cos थीटा प्लस 3 2 जा कितना हुआ? 6। b डॉट b को क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर। अब 4ab - 3ab कितना हो जाएगा? ab, तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा प्लस 6b, सॉरी फिर गलती कर दिया, ये माइनस है ना, दिख ही नहीं रहा है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां क्या आएगा? क्लियर है बच्चों? समझ में आया कि नहीं? तो क्या करना है अपने को? डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या हो गया? a डॉट ए स्क्वायर हो गया
ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, और 1 इंटू -3 बाहर लिख दिए, क्या लिख दिया बच्चों, -3 बाहर, तो ये -3 ए बी हो गया। ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, और 2 2 जा 4, 2 इंटू -3 -6 हुआ, और बी डॉट बी क्या हुआ, बी स्क्वायर, ऐड कर दी। क्लियर है, बना लेंगे ऐसा सवाल, बढ़े आगे। अगला, a body constrained to move along z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F. constant force F लग रहा है बच्चों बॉडी को, -I + 2J + 3K न्यूटन। मतलब x एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है, -1 न्यूटन, y एक्सिस में फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, और z एक्सिस फोर्स में कितना लग रहा है फोर्स, 3 न्यूटन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं इससे। फिर हम लोग को बोला आई जे के रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड, वो तो देते ही रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। बात समझ में आई, 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 4K। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया बच्चों, 4K। अब मेरे को बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। हमको ये नहीं पता है कि क्रॉस करें कि डॉट करें, अभी तो नहीं पता है ना, पढ़े नहीं है। तो देखो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी। आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो एनर्जी बढ़ती है, सिस्टम पे वर्क लेते हो तो एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, एनर्जी बस प्रॉपर्टी होती है, बढ़ती है या कम होती है। ठीक है, न्यूमेरिकली उसमें वेक्टर सम हम लगाते नहीं है। ठीक, तो वर्क एक स्केलर है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या है, तो अभी हम लोग को इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एक तरीके और से देखते हैं। सपोज ये फोर्स है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। वर्क का डेफिनेशन जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे वो क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो चौक सॉरी पेन फेंक के मारूंगा, इज क्या था, पढ़े थे ना, व्हेन फोर्स, अरे यार सॉरी, है ना, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा है, तो फोर्स का दो कंपोनेंट कर सकता हूं बच्चों में। ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो एक फोर्स, इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट कर दिया, ये फोर्स हटा दिया। एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ रहा है और एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या ये फोर्स कोई भी वर्क कर रहा होगा, नहीं ना, ये वाला कंपोनेंट कोई वर्क थोड़ी कर रहा होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना। आ रही बात समझ में। वर्क कौन करेगा, परपेंडिकुलर फोर्स इस पे वर्क थोड़ी कर रहा है। डिस्प्लेस कराने में ये एफ का जो ये वाला कंपोनेंट है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट लग रहा है वही तो इसको डिस्प्लेस करा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमको वर्क डन ऐसे लिखेंगे ना, एफ एस कॉस थीटा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कॉस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, अभी पढ़े क्या, एफ डॉट एस, इसका मतलब क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, एफ डॉट एस। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आएगी नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स वेक्टर तो अपने को दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दिया है 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो कितना हो गया 4K। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कौन से क्या से मल्टीप्लाई होता है भाई, आई वाले कंपोनेंट से कुछ मल्टीप्लाई होगा 0, जे वाले से होगा तो 0, 3K इंटू 4K 12, तो वर्क डन कितना होगा बच्चों 12 जूल। ऐसा भी देख लो कि सिर्फ जेड डायरेक्शन वाला जो फोर्स है वो जेड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होना। डेफिनेशन वही है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वर्क का डेफिनेशन यही। तो यही बता रहा हूँ, फिजिक्स में ये क्यों अप्लाई करना है, डॉट कब लगाना है, क्रॉस लगाना है, ये फिजिक्स पढ़ने से, वर्क पढ़ने से हमको पता चलेगा कि वर्क का डेफिनेशन ऐसा है तो हमको अभी डॉट प्रोडक्ट लगाना है। फिर टॉर्क निकालने के लिए उसका डेफिनेशन कुछ अलग होगा, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ये समझ में आया बात, पक्का। तो डॉट लगाना है कि क्रॉस लगाना है, ये हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन से पता चलेगा कि उसको निकालने के लिए डॉट क्रॉस क्या करना है अपने।
बात समझ में आई कि एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे डॉट कब लगाते हैं और क्रॉस कब लगाते हैं। बढ़े आगे बच्चों, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए अगला, बाय वेक्टर मेथड प्रूव दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, देन द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो रोम्बस बनाते हैं बच्चों। रोम्बस क्या होता है? सारे साइड एक बराबर, सारे साइड एक बराबर। सपोज इसको मैं बोला हूं ए, ये भी क्या होगा बच्चों? और दोनों के बीच एंगल कितना है? मानते हो इस बात को? ठीक। तो बच्चों ये जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? ये होगा ए प्लस ए का वेक्टर बताएगा। नहीं समझ रही इस बात को? समझना पड़ेगा। ये क्या होगा? ए माइनस ए होगा कि नहीं होगा? तो मेरे को क्या करना है, ए प्लस ए और ए माइनस ए ये निकालना है और देखना है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट करने से जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच अगर 90 डिग्री बनेगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? समझ में आ रही बात? तो मेरे को यही प्रूफ करना है ना कि ए प्लस ए डॉट ए माइनस ए क्या होगा? जीरो। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा बच्चों? पक्का? देखते हैं। तो ए प्लस ए का डॉट करना है किससे बच्चों? ए माइनस ए। अच्छा अभी रोम्बस है तो प्रूफ करना है। रोम्बस है ये तो प्रूफ करना है। तो अपन अभी बी ले लेते हैं। किसका जा रहा है? ए और बी ले लेते हैं ना। किसी का कुछ जा रहा है क्या? नहीं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ले लेते हैं। लेंगे बच्चों? तो हमको यही प्रूफ कर रहे हैं ना। एक 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 डायगोनल क्या आता है? ए प्लस बी करने से। और दूसरा डायगोनल कैसे आता है? याद है ना? इसको नेगेटिव करेंगे तो दूसरा डायगोनल ये होता है ना, ए माइनस बी। या तो ये बोल दो या तो ये बोल दो, एक ही बात है। ठीक, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। ए डॉट ए स्क्वायर होगा। ए डॉट ए क्या होता है बच्चों? पता है कि नहीं पता है? कॉस जीरो तो वन। बी डॉट ए बी कॉस थीटा। बी डॉट सॉरी ए डॉट ए हो गया, बी डॉट ए हो गया, फिर हाँ माइनस बी डॉट ए माइनस ए बी कॉस थीटा। क्या होगा? माइनस ए बी कॉस थीटा। क्या होगा? माइनस ए बी कॉस थीटा। और बी डॉट बी माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म तो कट गया बच्चों, बचा क्या? ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता तो मैं बोलता ना डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने में कर रहे हैं? 90 डिग्री में। अब ये जीरो कब आएगा? जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होगा। मतलब जब ए और बी बराबर होगा। ए और बी बराबर होने का मतलब ये दोनों साइड सेम होंगे। दोनों साइड सेम मतलब पैरेललोग्राम इज अ। समझ में बात? पक्का? बाकी ये याद रखना बच्चों, अगर दो वेक्टर है ए और बी तो ए प्लस बी पैरेललोग्राम का लंबा वाला डायगोनल बता रहा है और ए माइनस बी पैरेललोग्राम का छोटा वाला डायगोनल बता रहा है। ठीक है, याद रखोगे नहीं रखो? ऐसा है ना, इससे इधर ए माइनस बी ये होगा, है ना? नहीं तो ये बी माइनस ए हो जाएगा प्लस। ठीक है, जो भी है डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब। बात समझ में आई बच्चों? तो अपन क्या किए? ए प्लस बी और ए माइनस बी डायगोनल का है, ये डायगोनल निकले तो डायगोनल का लेंथ निकालनी है, डायगोनल को आपस में डॉट कर देना है। डायगोनल को डॉट करने से क्या आना चाहिए? जीरो। तो इसको ओपन कर लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो ये तो टर्म दोनों कट गया। ये वाला टर्म दोनों कब जीरो होगा? जब दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर कभी होगा? जब ये दोनों लेंथ इक्वल होगा। इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। बढ़े आगे? पक्का? नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिखिए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए सपोज एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है बच्चों? थीटा। ठीक।
ए डॉट बी को क्या लिखूंगा, ए बी कॉस थीटा लिखूंगा, या इसको ऐसे पढ़ सकता हूं ए इंटू बी कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा इंटू बी, ऐसे भी पढ़ सकता हूं ना। ये लंबाई कितनी है, बी, तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना आएगा, ये आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं है। तो ए के मैग्नीट्यूड में मैं बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, बी का कंपोनेंट अलोंग ए बोलने का मतलब क्या होता है, इस बी कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन, कोई भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड में दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन इट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, वैसे क्या कर सकता हूं, सेम ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी का ये डायरेक्शन जा रहा है, तो यहां से यहां परपेंडिकुलर बनाओ, ये कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा बच्चों, ये कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो b इंटू ए कॉस थीटा का भी मतलब क्या आएगा, वही आएगा। तो कोई भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द अदर वेक्टर, और फिर वो प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई कर देना जिस वेक्टर पे प्रोजेक्ट किए हो उसका मैग्नीट्यूड से। तो इसका मीनिंग होता है डॉट प्रोडक्ट। ग्राफिकल मीनिंग समझ में आए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर ऑन इटसेल्फ। तो खुद का मैग्नीट्यूड और जो दूसरे वेक्टर जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसका हमारे अलोंग जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसका। क्लियर है, तभी तो वर्क डन को एफ डॉट एस बोले कि फोर्स का प्रोजेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट फोर्स, और वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसलिए एफ कॉस थीटा इनटू वो आया एस। समझ में आया बच्चों, ठीक, ये क्लियर है कि नहीं है। तो अपन क्या करें, जो प्रोजेक्शन है किसी एक का भी प्रोजेक्शन दूसरे में कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो कई बार आपको बोलेगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब बी कॉस थीटा पूछ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो आपको ए कॉस थीटा पूछ रहा है, जिसका प्रोजेक्शन जिस पे पूछता है ना उसका कंपोनेंट निकालना है। तो बच्चों यहां से बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो दोनों का डॉट करना और एक जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके दूसरे वाले से ए को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा, और अगर ए कॉस थीटा पूछा है तो ए डॉट बी बाय बी। आ रही बात समझ में। तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी पूछा है तो ए डॉट बी में बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, बी का प्रोजेक्शन ऑन ए पूछा है तो ए डॉट बी को डिवाइड कर दोगे ए से। बात समझ में आया कि नहीं, वही मतलब है ना, ए बी कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, ए को ले जाकर डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया बी कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, ए भाई तू जग रहा है ना, मेरे को लगा जोन आउट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल चीज, क्लियर है। बढ़े आगे बच्चों, फिजिक्स में जब सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम्स बनाएंगे आगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, बाकी मीनिंग अभी भी समझते जाओ बस, ठीक है। अगला ये देखो बच्चों, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, पहले तो ये पूछा है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों, इसका भी √2 इसका भी √2, समझ गए। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, वही सेम होगा, √2 होगा, खत्म बात। फिर डायरेक्शन, तो सपोज एक्स एक्सिस से एंगल देख रहे हैं तो 1/1 मतलब 45 डिग्री बना रहा होगा, थीटा बराबर कितना होगा बच्चों 45 डिग्री, 1/10 1 कब आता है 45 डिग्री पे। यहां पे क्या होगा -1/1 मतलब ये एक क्लॉकवाइज था, सॉरी एक एंटी क्लॉकवाइज था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक क्लॉकवाइज है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन सा एंगल बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक वेक्टर ये है 45 डिग्री और दूसरा वेक्टर ये है 45 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों √2 और √2। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग डायरेक्शन i प्लस जे और i माइनस जे। तो पहले उठा लेते हैं i प्लस जे को। तो क्या बोला है,
कंपोनेंट ऑफ ये वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ये वाला वेक्टर अलोंग i प्लस जे। ठीक, तो i प्लस जे एक वेक्टर होगा, जैसा होगा अपने को नहीं पता, एक a वेक्टर होगा, जैसा होगा अपने को नहीं पता। a का प्रोजेक्शन, सपोज दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो a का प्रोजेक्शन अलोंग i प्लस जे क्या होगा, a cos थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, a डॉट, ये जो भी वेक्टर है, सपोज इसको x बोल दे रहा हूं, a डॉट x बाय x का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वेक्टर भी दिया है, ये वेक्टर भी दिया है, a डॉट बी निकालना आसान है, a डॉट x निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे बच्चों? i वाला i से मल्टीप्लाई, 2i 2, 3j इंटू जे प्लस 3। बात समझ में आई? डिवाइडेड बाई किसका मैग्नीट्यूड, x का, क्योंकि प्रोजेक्शन इस पे निकालना है ना, इसका निकालना है, इस पे निकालना है, तो जिस पे निकालना है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड √2 है, तो क्या गया प्रोजेक्शन 5/√2। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ इस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1/√2। समझ में आ गई बात? तो प्रोजेक्शन अगर किसी का पूछा है तो समझ जाओगे कैसे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। ठीक है, क्लियर है? एंगल निकालना है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है प्रूफ करना है, या ऑर्थोगोनल है प्रूफ करना है, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ एक वेक्टर ऑन दूसरा वेक्टर निकालना है, तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। क्या है ये? डॉट प्रोडक्ट। और एक आध सवाल दिया है क्या? नहीं। अगला क्या चीज पढ़ना है अपने को? वेक्टर प्रोडक्ट। तो पानी पी के पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लिखिए आप लोग वेक्टर। हेलो हेलो, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है भाई। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? अगर हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें और उससे एक और नया वेक्टर मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सिंबल क्या होगा? क्रॉस। डॉट लगता है तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस लगता है तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पर बच्चों हम लोग को एक नया वेक्टर मिलेगा विच इज सी। एक वेक्टर मिलेगा, अभी क्या मिलता था? सिर्फ स्केलर, एक मैग्नीट्यूड मिलता था बस। अभी क्या मिलेगा? एक वेक्टर सी। तो बच्चों ये जो सी होगा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड लिखा और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिख दिया। ठीक, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो होगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, और साथ में एक यूनिट वेक्टर मिलेगा एन। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए और बी दो वेक्टर हैं, तो दोनों को एक प्लेन में बना सकता हूं, कंटेन करने वाला एक प्लेन बना सकता हूं। तो ये जो सी वेक्टर होगा वो ए और बी जिस भी प्लेन में होंगे, दो लाइन बनाया, दो लाइन को कंटेन करने वाला एक प्लेन बन जाएगा। तो सी जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है और, लेकिन इस प्लेन के क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू बोथ ए एंड बी। समझ में आया? तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड आ गया किससे? ए बी। जैसे उसमें मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा था और वही था, कोई डायरेक्शन नहीं रहता था। इसमें ए बी साइन थीटा आ गया मैग्नीट्यूड, और जो वो है क्या बोलते हैं? डायरेक्शन है, वो ए और बी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लें, तो दो डायरेक्शन हो जाएगा इस प्लेन का।
एक तो ऊपर है और एक तो अंदर है, दो डायरेक्शन हो गए कि नहीं हो गए, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो कौन सा लें, प्लस वाला लें कि माइनस वाला लें, क्योंकि ये सपोज आई और जे का क्रॉस कर रहे हैं, तो आई और जे का क्रॉस के अलॉन्ग होगा तो पता चल गया कि प्लस के लें कि माइनस के लें, ये कौन बताएगा। आ रही बात समझ में। तो डायरेक्शन देखने के लिए बच्चों हम लोग रूल फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, रूल। प्रॉपर्टीज पहले आ गया, पहले देखते हैं क्या, रूल, कि डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल फॉलो करते हैं। ठीक, तो यहां पर दिया है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। क्या दिया, राइट हैंड थंब रूल। ये तो आप चाहो तो राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हो, या आप कॉर्क स्क्रू रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्क स्क्रू रूल। देखो कैसा, सपोज ये राइट हैंड थंब है मेरा, दिख रहा है सबको। सपोज अगर मैं, ये स्क्रू है सपोज, है ना, राइट हैंड थंब रूल ऐसा लगा है। अगर स्क्रू को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो बताओ क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो स्क्रू बाहर आ जाता है। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर। ठीक, तो सपोज ये ए वेक्टर है और ये क्या है बच्चों, बी वेक्टर। आपको बोला है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताओ, बस ए क्रॉस बी का सिर्फ डायरेक्शन यूनिट। ठीक है, तो ए और बी का डायरेक्शन क्या होगा, ए और बी को कंटेन करने वाला एक प्लेन होगा। हमको क्या करने बोला, ए क्रॉस बी। क्या करने बोला बच्चों, ए क्रॉस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी मतलब ए से बी, ए क्रॉस बी। तो बताओ हमारा जो थंब है वो ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया बच्चों। और वहीं अगर हमको बी क्रॉस ए बोलेगा तो हमारा उंगली कैसा होगा, ऐसा। थंब किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ, तो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ रहा बात, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। तो क्या करना है हम लोग को, जिससे जिसका क्रॉस कर रहे हैं उसको टेल बनाना है, और जहां तक, जहां बाद वाले का हेड बनाना है। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, देखो स्क्रू को ऐसे टाइट करोगे, ए क्रॉस बी मतलब स्क्रू को ऐसे घुमा रहे हो, तो स्क्रू को ऐसे घुमाते हो तो टाइट होता है, अंदर जाता है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और स्क्रू को क्या करते हैं, ढीला कर रहे हैं बी क्रॉस से, तो कहाँ रहा है, बाहर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। आइए बस समझ में, ए बी जिस भी प्लेन में उसके अंदर होगा कि बाहर होगा, ये निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल लगाने। आ रही बात समझ में। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अपने जो फिंगर्स हैं उसको रोटेट करेंगे। जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, तो क्या होगा, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एंटी क्लॉकवाइज है तो जिधर आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, याद रहेगा, क्लियर है। तो सपोज अगर मैं ये आई लिया और इसको लिया बच्चों जे, क्या लिया, और मैं कर रहा हूं आई क्रॉस जे। क्या कर रहा हूं बच्चों, यूनिट वेक्टर है दोनों, आई क्रॉस जे कर रहा हूं। तो देखो ऐसे स्क्रू खोल रहा हूं या ऐसे, तो किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, के, क्योंकि आई के भी परपेंडिकुलर, जे की क्या होता है, के होता है ना। आ रही बात समझ में। तो आई क्रॉस जे क्या आया, के। तो के कैसा बन जाएगा बच्चों, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, या ऐसा वो बना लेंगे क्या, डॉट। क्या बना लेंगे, डॉट, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो बताओ अगर मैं जे क्रॉस आई करूंगा तो वो भी क्या होगा, के होगा कि माइनस के, बताओ, माइनस के ना। अब क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये सेम नहीं होता। ए डॉट बी डॉट ए कम्यूटेटिव था, ये कम्यूटेटिव, क्योंकि डायरेक्शन पलट जा रहा है और वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया, मतलब दोनों वेक्टर इक्वल। दो वेक्टर्स की इक्वालिटी का क्राइटेरिया जानते हैं ना, दो वेक्टर्स का इक्वल होने का मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में, ऊपर से तो नहीं गया बच्चों।
डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? पक्का? तो बच्चों आई डॉट जे के हो गया, जे डॉट आई क्या हो गया, के हो गया। वैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकाल के अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। सपोज हम लोग कर रहे हैं आई क्रॉस के, क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के करने देखो ऐसा, तो अभी ऐसा बनाते हैं, आई क्रॉस के ने ऐसा हो रहा है, यानी इस तरफ से बाहर आ रहा है आई क्रॉस के। तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे। नीचे जे होता है कि माइनस जे होता है? तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे। आ रही बात समझ में? तो ये सब याद रखने के बजाय, डायरेक्शन ताकि भूल ना जाए, याद रखने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ये क्या इस्तेमाल करना, आई जे के। अब ऐसा चलोगे इस ओरिएंटेशन में तो सब चीजें पॉजिटिव आएंगी, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव आएंगी। मेरा मतलब है कहने का, आई क्रॉस जे, आई से जे एरो के हिसाब से आए तो क्या आएगा, प्लस के। जे क्रॉस आई एरो के उल्टा चले तो क्या आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? जे क्रॉस के एरो के साथ चले तो क्या आएगा, आई। के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, आई क्रॉस के। समझ में आया बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? तो ये चीज आप लोग को ध्यान में देखना है। ये शॉर्टकट क्लॉकवाइज, पहले ऊपर आई लिखना, जे लिखना, के लिखना, क्लॉक क्लॉक बना देना है। क्या बना देना, क्लॉक। क्लॉक के अलोंग चलोगे तो दो का क्लॉक के अलोंग करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो डायरेक्शन उसका अपोजिट प्लस में आएगा, उल्टा चलोगे तो माइनस में। अपोजिट वाला आएगा ही लेकिन माइनस में। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्लियर है? बढ़े आगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में क्या लिख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का? पहला तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं है बच्चों। कॉम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, जबकि असली में क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा माइनस बी क्रॉस ए के, क्योंकि जिधर भी डायरेक्शन आ रहा है उसका उल्टा आता है। तो ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, कहीं से तो बज रहा है मेरा फोन, माइनस बी क्रॉस ए लिख लीजिए। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? दूसरा, इट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव इफ ऑर्डर इज फॉलोड। क्या बोल रहा हूं? इट इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन ऑर्डर इज फॉलोड। ऑर्डर का मतलब बच्चों, सपोज आपको ऐसा लिखा हुआ है, क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नहीं ऐसा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए प्लस लिखना पड़ेगा ना, क्रॉस तो लिखना पड़ेगा। ए क्रॉस बी प्लस सी। तो अभी डॉट रहता तो अपन क्या करते, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख लेते। आप क्रॉस में भी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लेकिन ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले क्या है, ए, पहले क्या है, ए, तो ए क्रॉस बी ऐसे ही लिखेंगे। डॉट में तो बी डॉट ए डॉट बी लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। आप ए क्रॉस बी है तो पहले ए है तो ए क्रॉस बी पहले लिखोगे, फिर सी के साथ भी जब क्रॉस हो रहा है तो ए पहले ए क्रॉस सी लिखोगे। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दोगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव तो कैसा भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। ऑर्डर जो पहले है वो पहले, जो बाद में वो बाद में। आ रही बात समझ में? मतलब ये ए, अच्छा बी प्लस सी क्रॉस ए रहता तो अपन फिर ऐसा नहीं लिख सकते कि ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि फिर अपने को लिखना पड़ता बी पहले आएगा ना, क्रॉस कर रहे हो तो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये लिखना पड़ेगा। ऑर्डर को देखते हुए खोलना है, इसको ऐसा नहीं कर देना कि हाँ ए क्रॉस बी प्लस लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा।
आ रही बात समझ में? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तभी लगता है जब ऑर्डर क्या होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है, उसी के कारण भाई ये कम्यूटेटिव थोड़ी है, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, बट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव इफ ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। क्लियर बात? ये समझ में आया दो प्रॉपर्टी, और डायरेक्शन देखना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आया? आई डॉट आई क्या होगा? अच्छा, आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो। क्या होगा? क्यों जीरो होगा? आई और आई मतलब दोनों के बीच एंगल जीरो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 इंटू साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है? और परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम होगा। कॉस्ट, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? 1। ठीक है, तो ऐसे ये बात याद रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एक देखिए, टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बच्चों बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, बार बार सब गलती मत करो प्लीज, है ना? कॉस कुछ भी चिल्लाना है बोल कैसे मत करो, है ना? डॉट में कॉस होता है, क्रॉस में क्या होगा? साइन हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक ए बी साइन थीटा। आ रही बात समझ में? अब देखो, ये बी है, ये एच को क्या लिख सकता हूं? बी साइन थीटा लिख सकता हूं बच्चों। तो यहां पर ऐसे लिख लिया मैं, ए इंटू एच, बेस इंटू हाइट। यही होता है पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? पक्का? तो ये क्या बता रहे हैं? अगर दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है? दोनों वेक्टर जो पैरेललोग्राम बनाएंगे उसका एरिया, एरिया उसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आ रही बात समझ में? ऊपर से तो नहीं गया, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा मेरे को बताओ, ये एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? मतलब जब ए और बी आपस में कैसे होंगे? तो बच्चों हम लोग बचपन में पढ़े ना थ्योरम कि अगर फॉर अ गिवन साइड, फॉर अ गिवन साइड द मैक्सिमम एरिया इज दैट ऑफ अ रेक्टेंगल। फॉर अ गिवन पैरेललोग्राम जिसके दो साइड क्या है? गिवन है, तो उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कब होगा? जब बीच में एंगल 90 होगा। अब आप देख रहे हो एरिया क्या रहा है? आ रही बात सुन? लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा ना फिर तो 90 है तो। ठीक, बढ़े आगे बच्चों। चलिए अगला, अब क्या बनाते हैं बच्चों? सवाल बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब साले को वो नहीं बोला है क्या? पैरेललोग्राम क्या बोला है? कोई बात नहीं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स। तो एक ए वेक्टर है बच्चों, एक बी वेक्टर है, तो ट्राइंगल कैसा बन जाएगा ये? अगर मान के चलो ये पैरेललोग्राम होता तो ऐसे बनता, और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे करते? ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे निकाल लेते। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे निकाल लेते। निकाल लेते कि निकाल लेते? लेकिन अब क्या दिक्कत आ गई? हमको तो सिर्फ आधा चाहिए, तो आधा कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल के उसका हाफ कर दो। तो सबसे पहले तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? क्रॉस। क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस। तो निकालते हैं बच्चों। ए वेक्टर क्या दिया है? 3i प्लस 4j। बी वेक्टर क्या दिया है? -3i प्लस 7j। हम लोग निकालते हैं बच्चों ए क्रॉस बी। ऑर्डर ध्यान देना है, ए पहले बी बाद में। ठीक, अब बताओ ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इन दोनों का आपस में क्या होना है? क्रॉस। तो देखो 3i क्रॉस -3i, आई 0। आई क्रॉस आई क्या होता है? प्रज्ञान भाव मत चढ़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं बता? आई क्रॉस आई क्या होगा? क्यों? हाँ, दोनों अलोंग सेम ईच अदर है, 0 या 180, तो दोनों में क्या होगा? 0। ठीक है, दूसरा 3i क्रॉस 7j, तो 7 3 का कितना हो गया? और i क्रॉस j, i क्रॉस j, तो हमको पता है i j k। ये ऑर्डर सेम फॉलो करने से पॉजिटिव आता है, तो अभी सेम ऑर्डर फॉलो करें। i क्रॉस j क्या होगा?
तो क्या आ गया बच्चों 21K। कितना आ गया 21K। समझ में आया। फिर 4J क्रॉस 3I, तो 4 3 कितना लिखा पहले तो -12। फिर क्या है ऑर्डर ना, पहले ए वाले का फिर बी वाले का, तो J क्रॉस I, तो J क्रॉस I में कहां चल रहा हूं उल्टा, तो क्या आएगा -K, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। ये समझ में आ रहा बात। तो 21 और 12 33K। समझ में आया कि नहीं है बच्चों। तो A क्रॉस B कितना आया 33K आया। अब आप देख ही सकते हो ना एक्स वाई प्लेन में ना, दोनों दोनों क्या में एक्स वाई प्लेन में, तो आना ही था जेड प्लेन में। बात समझ में आई। और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसको तो एक ही कंपोनेंट है 33, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों 33। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हाफ इंटू 33। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ, पक्का। और क्रॉस कैसे करें समझ में आ रहा है, ठीक। तो ऑर्डर देख ध्यान में, जो पहले लिखा है वो बाद में ऐसे लिख के ऑर्डर को ध्यान देते हुए साइन अपने को लगाना है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल दिया है, तो आपको क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सुन लो, अभी क्या आई डॉट आई करेंगे, फिर आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट के करेंगे, बहुत लंबा चलेगा। तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। क्या के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट के। तो क्या करना है, जैसे आपको ए और बी दे दिया है, तो ए वेक्टर क्या लिया है i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर क्या दे दिया है 2i माइनस 3j प्लस k। ये आपका वेक्टर है और ये वेक्टर बी दे दिया है। तो आप क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट बना लेना। क्या बना लेना बच्चों, डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैं बस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी हो जाए। क्या करना, यहां पहले कॉलम में लिख लेना i j k, लिख लोगे। फिर अगर आपको a क्रॉस b करना है तो a के कोफिशिएंट पहले लिखोगे, b के कोफिशिएंट बाद में। b क्रॉस a करना है तो b के कोफिशिएंट पहले, a के कोफिशिएंट बाद में। अभी a क्रॉस b करते हैं, या कुछ भी करो, अभी तो एरिया मैग्नीट्यूड ही निकालना है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपन a क्रॉस b कर रहे हैं। तो 1 2 3, 2 माइनस 3 1। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप खोलोगे ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप खोलोगे तो आपको a क्रॉस b का वैल्यू मिल जाएगा, वेक्टर, सीधा वेक्टर मिलेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। देखो कैसे, अब इसको खोलते कैसे। तो i j k, तो सबसे पहले क्या लिख देना, i इसमें कुछ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस j इसमें कुछ मल्टीप्लाइड होगा, प्लस k इसमें कुछ मल्टीप्लाइड होगा। तो पहला वाले को पॉजिटिव लेना है, दूसरे वाले को नेगेटिव लेना है, तीसरे वाले को फिर से पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट का ये वो है, प्रॉपर्टी है, ये आप लोग को सचिन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो पॉजिटिव, दूसरा वाला जो नेगेटिव, तीसरा वाला जो ऐसा चलेगा, चौथा फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलता जाता है, जितना डिटर्मिनेंट। अपने को तो 3 ही खोलना है। अब अगर आप आई के नीचे यहां लिख रहे हैं क्या होगा, तो क्या करना, आई को ढक देना, ढके। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, 2 3 ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको ही करना है, माइनस ये। अरे बस समझ में, आई के साथ लिख रहे हैं यहां क्या होगा, तो इस दोनों को क्या कर दिए, ढक दिए। फिर ये वाला क्रॉस माइनस ये वाला क्रॉस, तो 2 बन जा 2, बीच में आएगा माइनस, 3 3 जा -9, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आया बच्चों। फिर जे के सामने लिखना है, क्या के सामने, जे के सामने। तो जे वाले को ढक दो, मतलब ये वाला और ये वाला ढक जाएगा, ढक गया। फिर ऊपर वाले से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 जा 1, बीच में क्या लगेगा माइनस, 3 2 जा 6, तो प्लस 6 है तो माइनस साइन हटेगा नहीं। नहीं समझ में आ रहा, क्या नाम है तुम्हारा, श्रेयांश, समझ में आया ना। के में के को ढक दो, तो ये और ये ढक जाएगा, बचा क्या 1 इंटू 3 कितना हुआ, 1 इंटू -3 कितना हुआ -3, 2 इंटू 2 -4। समझ में आया बच्चों। तो ये आएगा 9 + 2 11i प्लस 5j, क्योंकि ये देखो 1 - 6 -5 हुआ, -5 ये बाहर वाले -7 प्लस हो गया, तो 5j। और ये आ गया बच्चों क्या
ए क्रॉस बी, ये सीधा वेक्टर आया, मैग्नीट्यूड नहीं, सीधा क्या आया, वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? 121 प्लस 25 प्लस 49 का अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14 और 1 15, एक कैरी ओवर हुआ, 5 6 7 8 9 और 1, तो कितना आएगा बच्चों? अंडर रूट 195। यही एरिया ऑफ क्या हो गया? पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? तो ये मैथमेटिकल तरीका है सॉल्व जल्दी करने का। बाकी आप आई जे जे के वो सबको एक से 9 टर्म लिखोगे, समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करें, 9 नहीं तो 6 ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आई वाले को आई से नहीं करना है, जे वाले को जे से नहीं करना है, के वाले को नहीं करना। और डॉट में क्योंकि आसान रहता है तो उसमें कोई तरीका नहीं है, उसमें खाली आई को आई से करना है, जे को जे से, के को के, अपोजिट वाले को नहीं करना है। आ रही बात समझ में? तो ये आ गया आपका वेक्टर आ गया। तो आप देख रहे हो ना, ये जो क्रॉस करने से आया है वो उसमें आई जे के भी मौजूद है, मतलब डायरेक्शन भी मौजूद है और मैग्नीट्यूड भी मौजूद है। तो वेक्टर प्रोडक्ट से वेक्टर आता है। और एक और बढ़िया बात देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए क्रॉस बी है। डायरेक्शन के बारे में मैं क्या बताया हूं आपको कि ए और बी जिस भी प्लेन में रहेगा उसके परपेंडिकुलर रहेगा ए क्रॉस बी, मतलब ए से भी परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, एक पता कैसे चलता है? जब डॉट प्रोडक्ट जब जीरो, क्या जीरो, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, क्या हो जाए? जीरो डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो जीरो आना चाहिए। देखते हैं बच्चों, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, तभी हम लोग क्रॉस सही निकाले, नहीं तो हम लोग गलत निकाले। ठीक है, देखो आई 11 आई कितना होगा बच्चों? 11 2 5 कितना होगा बच्चों? 10 5 2 जब 10 होता है, 7 कहां से होगा मेरे बेटे भाई? तो कुछ चाय वाय पी के आएगी नहीं सुबह? 3 और -7 कितना होता है? 0 आ गया। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। तो B का भी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा? क्योंकि A और B जिस भी प्लेन में उनके परपेंडिकुलर है, मतलब A से भी परपेंडिकुलर है और B से भी परपेंडिकुलर है। 2 11 22 -3 5 1 -7 आ गया 0, 15 7 22 -22 कट गया। मजा आया कि नहीं आया? पक्का? तो एक क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यानी दोनों के बीच जो एंगल है उसका साइन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा? ए बी जिस भी प्लेन में उसके परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? तो जैसे हम लोग टॉर्क निकालते हैं बच्चों, जब फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ फोर्स निकालेंगे, तो उसमें क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है चीज की एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, में इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन आएगा अलग अलग। तो टॉर्क एक वेक्टर है, इसलिए हम लोग फोर्स और पोजीशन का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वहां पर। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग को मीनिंग मिलेगा कि कब क्रॉस करना है, कब डॉट करना है। कि भाई एंगुलर मोमेंटम का अगर डायरेक्शन है कि स्केलर है, अगर डायरेक्शन है तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कोई दो चीज का क्रॉस करेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं है तो कोई दो चीज निकालने के लिए डॉट करेंगे। बात समझ में आई? जैसे पावर हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी एफ डॉट वी, क्योंकि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर है, तो मल्टीप्लाई होने से पावर आता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होता है। तो कैसा मल्टीप्लीकेशन? क्रॉस की डॉट। तो भाई पावर तो स्केलर है, तो एफ और वी का स्केलर प्रोडक्ट होगा। आ रही बात समझ में? तो ये फिजिक्स में हम लोग को पता चलेगा। अभी हमको बस करना सीखना है, ये समझ में आया? बढ़े आगे बच्चों, ऊपर से तो नहीं जा रहा। चलिए अगला, प्रूव दैट वेक्टर ये एंड ये फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या प्रूव करना है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। कैसे प्रूव करेंगे? एंगल निकाल के। और कैसे करके? क्या निकाल के? एंगल निकाल के। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, मतलब तीनों का सम क्या होगा? क्लोज साइड बना रहे ना, तो नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा? नल वेक्टर। देखते हैं बच्चों, 3i + i 4i है, ये तो 0 नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, JR फॉर्मा। चलो फिर ये नहीं बताते, ये तो पता है ना किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा।
कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ठीक, तो देखते हैं। पहले इन दोनों का डॉट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? इन दोनों का डॉट। तो डॉट करते हैं, देखो क्या होगा। 3 इंटू 1 3, -2 इंटू माइनस +6, 5 इंटू 1, ये तो जीरो नहीं हो रहा, मिटा दो। क्या है? मिटा दो। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 1 इंटू 2, -3 इंटू 1, -4 इंटू 5, बहुत बढ़िया, ये भी नहीं हो रहा है। ए इंटू सी करते हैं। 3 2 ज़ा, -2 इंटू 1, -4 इंटू, ये क्या हो रहा है? ए और सी आपस में क्या? परपेंडिकुलर। ए और सी आपस में क्या? परपेंडिकुलर। ए और सी आपस में परपेंडिकुलर। अब ए और सी आपस में क्या आ गए बच्चों? परपेंडिकुलर आ गए। ठीक, तो दो वेक्टर के बीच में क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम भी लगना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या लगना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बच्चों। कितना आएगा? ए का मैग्नीट्यूड 9 4 1, कितना हुआ? बी का मैग्नीट्यूड 25 9 1 4 1 16, कितना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। 20 √21 का स्क्वायर 21, इसका स्क्वायर 14, ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों, खत्म बात। आ रहा है तो खत्म बात। तो मैग्नीट्यूड पाइथागोरस फॉलो कर रहे हैं और दो 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 का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? 0। मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगला, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या? एक यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का पहले क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं? अभी सिखाया बच्चों। ए आई जे के, क्या लिखते हैं? आई जे के। तो ए क्रॉस बी बोला है ना, तो ए के जगह पहले लिख लेते हैं। तो 3 -5 10 6 5 2 लिखे। फिर आई कुछ मल्टीप्लाई, माइनस जे कुछ मल्टीप्लाई, प्लस के कुछ मल्टीप्लाइड। आई है तो -5 2 जा -10, -10 -50 कितना हो गया बच्चों? -60। कितना हो गया? -60। जे के सामने लिखेंगे 3 2 जा 6, -60, 6 -60, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया? +54। के है 5 3 जा 15 +30, अरे ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आ रही बात समझ में? तो क्या आ गया बच्चों? ए क्रॉस बी, ये आया क्या? -60i + 54j + 45k। अब एक वेक्टर निकालना है, ये ए क्रॉस बी आ गया बच्चों, ये क्या आ गया? ए क्रॉस बी। अब एक वेक्टर निकालना है जो यूनिट हो और डायरेक्शन इसके अलोंग हो। तो इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? क्या डिवाइड कर देंगे इसमें? मैग्नीट्यूड से। कितना? 60 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर का √। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर सी, जिसका डायरेक्शन तो ए क्रॉस बी के अलोंग है और मैग्नीट्यूड क्या है? समझ में बात? नहीं? पक्का? तो बच्चों ये था अपना क्या? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो हम लोग का बेसिक मैथमेटिक्स जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी सब क्या हो गई? खत्म। अब आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, आज सैटरडे कल संडे, तो आप लोग को 2 दिन का मौका दे रहा हूँ। और ये जो एक्सरसाइज है ये वाली सेंगेज वाली, आपकी जो बुकलेट है वो, और एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज भी 3-4 क्वेश्चन वाली एक और बची है, वो तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है? तो ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक,
फिर मंडे को आप लोग आओगे तो मंडे को आप पूरा डाउट मेरे से पूछ लेना, जो भी जिस भी क्वेश्चन में जहाँ से भी आप लोग का डाउट है मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अपना बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये सेक्शन था, पहला चैप्टर था, वो क्या हो गया, खत्म। इसके बाद अपन चालू कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज काइनेमेटिक्स, फिर असली फिजिक्स अपन चालू करेंगे, ठीक। काइनेमेटिक्स भी आप लोगों को शुरू में एकदम इजी पड़ेगा, क्योंकि अपन लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, कैसे डिफरेंशिएट करके पहुंचते हैं, कैसे इंटीग्रेट करके पहुंचते हैं, सब पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो आप लोग से कई ऐसे क्वेश्चन है जो बनेंगे, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाना जरूरी है ना। और सवाल यानी सवाल में ज़्यादा फोकस करेंगे अपन लोग, क्योंकि थ्योरी छोटी सी है, उसकी थ्योरी क्या है, छोटी सी, क्लियर है। बाकी वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री ये बच्चों क्या रहना है अपना, स्ट्रॉन्ग, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहना है, क्योंकि इजी वाला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछता है, लेकिन हाँ तेज होना है कि लिमिट तुरंत तुरंत लगा लें, ये सब अप्लाई करने आना है मीनिंग के साथ फिजिक्स में, क्योंकि अप्लाई करने के लिए क्या लगेगा, मीनिंग। क्लियर है बच्चों, चलिए।